नमस्ते विद्यार्थी मित्र। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 7 की स्वाध्याय पोथी भाग 1, जिसमें आज का विषय है हिंदी। हिंदी में हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक किया था। पेज नंबर था 96। आज है प्रश्न 9। सही शब्द के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान करें। तो અહીં सब्जी गलत है, रिक्शा सही है, पंछी गलत, पंप सही, जूते सही, इंसान गलत लिखा है, बादल सही लिखा है और थैला सही लिखा है। आगे है कुत्ता सही लिखा है, इमारत सही लिखी है, मोटरसाइकिल है वो गलत है क्योंकि यह रसोई आएगा। फिर है सिग्नल गलत है, मुसाफिर गलत लिखा है, मोची सही है। आगे का प्रश्न नंबर 10 है शुद्ध रूप से लिखिए। तो पहले है खंभा पर तोता बैठा है, तो ये अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप होगा खंभे पर तोता बैठा है। दूसरा है साइकिल का टायर फट गई, तो सही होगा साइकिल का टायर फट गया। तीसरा है छोटा बच्चे को मत मारो, तो सही होगा छोटे बच्चे को मत मारो। 4 नंबर का है मैं और मेरी सहेली बाजार जा रहे हैं, तो सही होगा मैं और मेरी सहेली बाजार जा रहे हैं। 5 नंबर का है तुम कहाँ जा रहे हैं, तो सही होगा तुम कहाँ जा रहे हो। आगे है पाठ नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है। तो बच्चों यह है एक कविता है राम नरेश त्रिपाठी की। उसका स्वाध्याय है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो यह पहला प्रश्न है चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो जवाब होगा सुबह में। दूसरा है सुबह होते ही कलियां कैसे मुस्कुराती है, तो जवाब होगा दरवाजे खोलकर। आगे का सवाल है उपवन कैसे दिखाई देते हैं, तो जवाब होगा उपवन है वो हरे भरे दिखाई देते हैं। 4 नंबर है सृष्टि की रचना करने वाले क्या कहलाते हैं, तो सृष्टि की रचना करने वाले क्या कहलाते हैं, भगवान, प्रभु, परमात्मा, यानी तीनों। 5 है सुबह का शब्द का विलोम शब्द, तो सुबह शब्द का विलोम होगा शाम। आगे का प्रश्न है शीतल शब्द का समानार्थी शब्द, तो शीतल शब्द का समानार्थी होगा ठंडा। फिर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो यह काव्य पंक्ति दी गई है, हमें यहाँ लिखना है। तो यह है जब सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है, तो जवाब होगा प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को प्रभु की याद आती है। दूसरा प्रश्न है कवि को भगवान की याद कब और क्यों आती है, तो जवाब होगा कवि को भगवान की याद जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियां खिलती है, जब बारिश गिरती है, जब मैदानों में हरियाली छाती है, तब कवि को भगवान की याद आती है। 3 नंबर का है बारिश कम होने पर क्या होता है, तो जवाब होगा बारिश कम होने पर अनाज सब्जी कम पकता है, पानी की कमी होती है। 4 नंबर है बारिश आने से वातावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो जवाब होगा बारिश आने से वातावरण खुशनुमा हो जाता है, बागों उपवनों में हरियाली छा जाती है। प्रश्न नंबर 5 है सुबह होते ही वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है, तो जवाब होगा सुबह होते ही वातावरण में ताजगी छा जाती है, पक्षी अपने घोंसले छोड़कर से उड़ जाते हैं, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है धरती पर मनोहर दृश्य कब दिखाई देते हैं, तो धरती पर जब बारिश गिरती है, हर जगह हरियाली छा जाती है, तब मनोहर दृश्य दिखाई देता है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर किसी एक शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाए। तो पहला है पानी,
पानी का समानार्थी शब्द होगा जल और वारी, और शब्द होगा हमें शुद्ध जल पीना चाहिए। 2 नंबर है हवा। हवा यानी पवन और समीर। वाक्य होगा पवन का झोंका आया और खुशबू को उड़ा ले गया। फिर है सूरज। सूरज यानी रवि, और उसे हम दिनकर भी कहते हैं। रवि की किरणें धरती पर पड़ती है। राजा। राजी का समानार्थी होगा भूप या नृप। तो भूप प्रजा की सेवा में तत्पर रहते हैं। फिर है रात। रात को हम समानार्थी में रजनी और निशा भी कहते हैं। पूनम की निशा खूबसूरत होती है। फिर है आसमान। आसमान यानी आकाश, और उसे हम नभ भी कहते हैं। आकाश में पंछी उड़ते हैं। फिर है सुबह। सुबह यानी भोर या सवेरा। सवेरा होते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर है शाम। शाम यानी संध्या, और उसे सांझ भी कहते हैं। संध्या का दृश्य अलौकिक होता है। फिर है दुनिया। दुनिया को हम विश्व भी कहते हैं और जगत भी कहते हैं। तो विश्व में शांति रखे। फिर है खुशबू। खुशबू को हम सुगंध भी कहते हैं और सौरभ भी कहते हैं। और वाक्य बनेगा गुलाब की सुगंध अच्छी होती है।